हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो दोस्तों, ये जो आप चश्मा देख रहे हैं ये बहुत ही काम का चश्मा है और ये हम सभी के लिए ज़रूरी है। कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। अब ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको भी इसकी ज़रूरत है। देखिए, आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादातर लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद ही है। पीसी का इस्तेमाल करते हैं लोग, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह। तो इस तरह से जो हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं स्क्रीन्स पे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हो या फिर टीवी की या फिर हमारे कंप्यूटर की, तो इससे हमारी आँखों को नुकसान तो पहुंचता है। एक तो आई स्ट्रेन होता है, मतलब आँखें थक जाती हैं, आँखों में दर्द होता है। तो ऐसे में देखिए, मैंने इससे पहले भी शायद वीडियो बना रखा है एक बार, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आपको कैसे आई फटीग से बचना है या फिर अपनी आँखों को कैसे बचाना है कि उन पर दबाव कम पड़े, स्ट्रेन कम हो। तो उसके लिए मैंने बता रखा है। और अब तो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा जागरूकता बढ़ गई है कि आप लोग जानते ही होंगे कि ब्लू लाइट ब्लॉकर इस्तेमाल करें आप स्क्रीन पे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हो, उसमें अब जो है इनबिल्ट ऐप आता है और साथ ही साथ कंप्यूटर में भी आने लगा है। नहीं है तो आप अलग से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप ब्लू लाइट ब्लॉकर का इस्तेमाल करें स्क्रीन पे, ज़रूरी है ये। इसके अलावा फिर भी हमें ज़रूरत पड़ती है इस ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ऐसा क्या खास है दोस्तों? ये एक एंटी ग्लेयर ग्लास है। जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो चमक होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि चमक की वजह से ही हमारी आँखों में दबाव महसूस होता है, हमारी आँखों में दर्द होता है, हमारी आँखें थक जाती हैं, आई फटीग होता है और फिर वो हमें परेशान करता है और इससे हमारी आँखें कमज़ोर भी होती हैं, आई साइट हमारी कमज़ोर होती है। तो ये सबसे पहली खासियत इसकी है कि ये एंटी ग्लेयर ग्लास है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इसके बारे में और भी कुछ जानकारियां दे देता हूं। और ये देखिए, ये जो रिफ्लेक्शन है आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हमारी आंखों में जो चमक होती है वो कम ही पहुंच पाती है। जो ग्लेयर होता है उसको हमारी आँखें कम महसूस करती हैं। अब जितनी कम चमक हमारी आँखों को महसूस होगी, कम चमक पहुँचेगी हमारी आँखों में, तो हमारी आँखें उतनी अच्छे से अपने आप को रिलैक्स कर सकेंगी। अदरवाइज़ अगर आपकी आँखों में अचानक से कोई लाइट आकर के जला दे तो आपकी आँखें चौंधिया जाएंगी और अगर बहुत देर तक वो हो तो उससे आपकी आँखें ख़राब भी हो सकती हैं। और जब हम मोबाइल फ़ोन या फिर अपने पीसी पे बैठते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी लाइट्स होती हैं डिस्प्ले में, तो उससे भी वही हमारी आँखों को नुकसान पहुँचता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि चमक की वजह से नुकसान पहुँचता है। हालांकि वो नुकसान वो धीरे धीरे करके होता है, लंबे टाइम तक चलता है, तब हमारी आँखें धीरे धीरे करके ख़राब होती हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि एक तो आपको ब्लू लाइट ब्लॉकर इस्तेमाल करना ही है अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में और पीसी की स्क्रीन में। साथ ही साथ आप इस तरह का एक एंटी ग्लेयर ग्लास यानी कि चश्मा भी बनवा सकते हैं अपने लिए, ताकि जब आप मोबाइल फ़ोन पर या फिर पीसी पे अपना टाइम दें तो आपकी आँखों को कम नुकसान पहुंचे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये आपकी आँखों को बचा लेगा, लेकिन नुकसान को कम कर देगा। आँखों की थकान जो होगी वो कम महसूस होगी, जल्दी आपकी आँखें थकेंगी नहीं, जल्दी दर्द नहीं होगा। और ये मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और इसमें सिर्फ यही एक खासियत नहीं है, ये फोटोक्रोमैटिक भी है। कुछ लोग इसको फोटोक्रोमिक भी बोलते हैं, मतलब दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, फोटोक्रोमैटिक, फोटोक्रोमिक। तो ये क्या होता है कि जब धूप में हम निकलते हैं तो जो हार्मफुल रेज होती हैं धूप के अंदर, जो सनलाइट होती है उसमें, जैसे यूवी रेज है, तो वो जब इस ग्लास पे आती है ना, तो ये ग्लास उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, ब्लॉक करता भी। ब्लॉक करने के लिए जो है, मतलब इसका एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है। अब उस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये एक तरह से समझ लीजिए कि काला हो जाता है ये। जब इसका ब्लॉकिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये धीरे धीरे करके पहले जो है पूरी तरह से काला नहीं होता है, पहले ये हल्का हल्का ग्रे होगा, फिर काफ़ी ज़्यादा ग्रे हो जाएगा। तो जब आप इसको धूप में पहन करके निकलेंगे, चाहे यूवी रेज आँखों से दिखें या फिर ना दिखें, जैसे ही आप इसको दिन के टाइम में पहन करके निकलेंगे ना, ये पहले ग्रे होगा, फिर धीरे धीरे काला हो जाएगा। एकदम काला नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा ये ग्रे हो जाएगा, इतना ज़्यादा ग्रे हो जाएगा कि बिल्कुल सन ग्लास जैसा महसूस होने लगेगा।
तो इससे क्या होगा कि देखिए धूप की वजह से भी हमारी आँखों पे असर पड़ता है और बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर डायरेक्टली सनलाइट हमारी आँखों में जाए तो उससे हमारी आई साइट कमज़ोर भी होती है, हमारी आँखों में थकान भी उससे आती है, उससे भी दर्द होने लगता है आँखों को। जब भयंकर वाली गर्मी होती है, भयंकर वाली धूप होती है, चाहे वो गर्मी में हो या फिर सर्दी में हो, तो आप जब धूप में निकलते हैं तो आपको महसूस होता होगा कि आपकी आँखें थक गई हैं, दर्द हो रहा है। तो ऐसे में ये आपकी आँखों को बचाए रखने में मदद करेगा, क्योंकि ये काला पड़ जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा कि बाहर धूप है या फिर क्या है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद बादल है और धूप बहुत हल्की है, आपको धूप महसूस नहीं होगी, बहुत ही हल्की धूप महसूस होगी। तो इससे आपकी आँखों पे दबाव नहीं पड़ेगा। आप जो आँख मीचते हैं धूप की वजह से, आपको मीचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप जो है बिंदास इसको लगा करके धूप में निकलेंगे तो आपकी आँखें सुरक्षित रहेंगी और आपको आई स्ट्रेन या आई फटीग नहीं होगा। तो ये इसके दो बड़े फ़ायदे होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको लाइट में लेकर के जा रहा हूँ। ये देखिए मैं इसको कोशिश करूँगा कि लाइट में इसको थोड़ा सा ऐसे तो ज़्यादा पता नहीं लगेगा, इस पर बहुत ज़्यादा इस पर पता नहीं लगेगा। जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ खास पता नहीं लगने वाला है। अब आइए मैं थोड़ा सा इसको, धूप तो नहीं है लेकिन बाहर लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। इस टाइम पे तो काफ़ी तगड़ी वाली बदली एक तरह से कह सकते हैं, बहुत तगड़ी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, जिसने धूप को पूरी तरह से रोक रखा है। फिर भी मैं इसको जो है कोशिश करूँगा कि एक बार आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये ग्रे पड़ता है। फिर जो है अगर तगड़ी धूप होगी तो उसमें एकदम काला जैसा पड़ जाएगा, पूरी तरह से काला नहीं होगा लेकिन ऐसा लगेगा जैसे सन ग्लास हो। आइए बाहर लेकर चलते हैं इसको। तो ये देख लीजिए, अभी आप देखिए धीरे धीरे करके ये ग्रे हो रहा है। और अभी इस टाइम पे मैं आपको दिखा दूं तो देख लीजिए ऊपर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं चारों तरफ से। तो इस टाइम पे तो यूवी रेज बहुत ही कम से कम होंगे। यूवी रेज जो मतलब जो शुआएं होती हैं वो बहुत ही कम होंगी, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे। देखिए जितनी भी इसको रेज मिल रही हैं, यूवी रेज जो भी हार्मफुल रेज होती हैं उनको ये ब्लॉक करने की कोशिश करता है और इसके लिए ये पड़ जाता है पूरा इस तरह से ग्रे। अगर तगड़ी वाली धूप होती तो इस टाइम पे मैं आपको बताऊं तो ये काला पड़ चुका होता, लेकिन अभी धूप है ही नहीं। जब धूप नहीं है तो हम इसमें कैसे दिखाएं आपको, कैसे टेस्ट करें। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा धूप में, जब तगड़ी वाली धूप होगी तो उसमें मैं दिखा दूंगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप वो वीडियो देख सके। तो आपने देखा कि किस तरह से इसने धीरे धीरे करके अपना रंग बदल लिया है। और अभी मौसम ऐसा है कि इसमें इसको अच्छे से टेस्ट नहीं किया जा सकता है, बट फिर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा ये जो है ग्रे हो चुका है, बहुत ज़्यादा ग्रे हो चुका है। देखिए आप नॉर्मली कैसे ऐसे दिखता है। ये चश्मा अगर आप लगा लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि अभी भी रेज हैं, जो यूवी रेज जो हार्मफुल रेज होती हैं वो मौजूद हैं। वो हल्की हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धूप में ही वो होती हैं। जब भी दिन का टाइम होता है, जब सूरज मौजूद होता है, अभी सूरज ढला नहीं होता है, तो उस टाइम पर भी रेज मौजूद होती हैं, बट वो कम हो जाती हैं, उनका असर कम हो जाता है। तो इसीलिए जो है ये उतना ज़्यादा अभी आपको काला नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ ग्रे जैसा दिख रहा होगा। अभी हम इसको जो है वापस से रूम के अंदर लेकर के चलते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी भी ये हल्का हल्का ग्रे हुआ पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो इस तरह का ग्लास होता है ये थोड़ा महंगा आता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा ये ब्लू कट का चलन चल गया है, ब्लू कट पता नहीं कौन कौन सा कट, लेकिन ब्लू कट लेने की बजाय आप एंटी ग्लेयर ले सकते हैं। वही चीज़ होती है, उसमें बस जो है रिफ्लेक्शन जो है अलग तरह का होता है, ब्लू कलर का होता है, वो कुछ मतलब बहुत बड़ा काम नहीं करता है वो। और ब्लू कट भी मेरे ख्याल से उसके लिए भी आपको कम से कम सिर्फ इसका जो लेंस होता है 500 रुपये देना होता है। बाकी अगर आप पूरा चश्मा बनवाते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा खासा पे करना पड़ता है, लगभग 800 रुपये तक। या हो सकता है कि आपको सस्ते में भी मिल जाए आपके लोकल मार्केट में,
बट ये जो फोटोक्रोमेटिक वाला होता है जिसके साथ में आपको ये दो चीज़ें मिलती हैं, मतलब इसके दो फीचर हैं। एक तो ये एंटी ग्लेयर है, दूसरे एंटी ग्लेयर होने के साथ साथ ये फोटोक्रोमेटिक भी है। तो ये थोड़ा महंगा आता है। आपको ये सिर्फ लेंस मेरे ख्याल से 1000 से 1200 रुपये तक का मिलेगा अगर आप ठीक ठाक कंपनी का लेते हैं तो। और अगर आप सस्ती कंपनी का लेते हैं तो मिल तो जाएगा, लेकिन उसकी वो क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास एक दूसरा ही पड़ा हुआ है इस तरह का, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कभी कंपेयर करके। अगर आप कहेंगे वीडियो बनाने को तो मैं ज़रूर से उस पर जो एक वीडियो बनाऊंगा और कंपेयर करूंगा और दिखाऊंगा। जब धूप होगी तब मैं देखूंगा कि उस टाइम पे मैं वीडियो अच्छे से बना सकूं और जो है वो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं, दोनों को कंपेयर कर सकूं, क्योंकि इनको टेस्ट अच्छे से धूप में किया जा सकता है। इसको बहुत सारे लोग धूपी चश्मा भी बोलते हैं बाय द वे। और एक बात और मैं बताऊं कि इसमें भी देखिए फोटोक्रोमेटिक में भी कई कलर आते हैं। ये ग्रे वाला है तो कुछ लोगों को हो सकता है कि थोड़ा वो रेडिश टाइप का पसंद आए, मतलब इसमें भी अलग अलग तरह के कलर्स आते हैं, लेकिन ये ग्रे वाला सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे अच्छे से ये जो है जो हार्मफुल रेज होती है उनको ब्लॉक करता है और बहुत आराम देता है आँखों को, इसीलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो ग्लास है ये मुझे कितने का पड़ा। तो ये मुझे 1200 रुपये का पड़ा है पूरा सेट, मतलब पूरा बना करके अच्छे से मुझे जो डिलीवर किया गया है। तो इसका जो मुझे पूरा चार्ज देना पड़ा 1200 रुपये टोटल। तो आपको इस तरह से जो है ये लगभग 1200 रुपये या फिर 1000 रुपये इसी के आसपास में मिलना चाहिए है। अगर आप इससे अच्छी कंपनी लेंगे, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बेहतरीन कंपनी का लेंस लगवाएंगे तो हो सकता है कि आपको 2000, 3000, 4000, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी क्वालिटी लेना चाहते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आपके लोकल मार्केट में भी ये अवेलेबल होना चाहिए है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो इजीली ये मिल जाता है। तो अगर आप इस तरह का ग्लास परचेस करना चाहते हैं तो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रखे हैं, वहाँ से आप चाहें तो ये परचेस कर सकते हैं। और नहीं तो फिर उसके बाद आप जो है मुझसे कांटेक्ट करें तो मैं कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे यहाँ इधर आसपास एरिया में रहते हैं तो मैं बनवा सकता हूँ, अदरवाइज़ तो फिर आपको ऑनलाइन ही परचेस करना होगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।